A very good morning and Jai Hind 11th class. How are you students? I hope you are fine. And students, most welcome in your online classes. And today we will continue your topic parts and value. So students, I hope you people are aware that there are three types of parts and value. That is a quartile, decile and percentiles. Students, in yesterday and day before yesterday we have discussed computation of parts and value in individual series and computation of parts and value in discrete series. Getting? I hope you people are understand these things, and today we will discuss computation of parts and value in continuous series. These three types of series we have discussed already in Zoom classes, but in audio classes I will also send to you video. Day before yesterday I have sent computation of parts and value in individual series, and yesterday I have sent computation of parts and value in discrete series. Student, today is the last topic of this chapter, computation of parts and value in continuous series. So we will discuss these computation of parts and value in continuous series. And you are aware that there are three types of parts and value, that is quartile, decile and percentile. In quartile we can divide into four part of any series. फोर पार्ट, किसी भी सीरीज को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? क्वार्टाइल्स. और फोर पार्ट में डिवाइड करने के लिए थ्री क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3. ऑन द अदर हैंड डेकाइल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट ऑफ एनी सीरीज. किसी भी सीरीज को डेकाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 10 इक्वल पार्ट में. और 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 10 डेकाइल्स कैलकुलेट नहीं करते. हाउ मच? वी कैलकुलेट 9 डेकाइल, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D7, D8 एंड D9. सो देयर इज D9 कैलकुलेट. 9 कैलकुलेट करते हैं और 9 कैलकुलेट के हेल्प से सीरीज कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? 10 पार्ट्स में. आई हैव डिस्कस अर्लियर दीज थिंग्स. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स किसी भी सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? बेटा परसेंटाइल इज डिवाइड बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिवाइडेड एनी सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. 100 इक्वल पार्ट्स में कैलकुलेट करती है. और परसेंटाइल होते कितने हैं? देयर इज 99 परसेंटाइल. P1, P2, P3, P4, P5, P6 से लेके P10, P80, P20, P30, P40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड P99. 99 परसेंटाइल होते हैं. और इन 99 परसेंटाइल के हेल्प से आप लोग क्या करते हैं? किसी भी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप दीज थिंग्स यू पीपल हैव क्लियर. सो टुडे नाउ लेट्स गो, वी विल डिस्कस कंप्यूटेशन ऑफ पार्ट्स एंड वैल्यू इन कंटिन्यूस सीरीज. पहले क्या करेंगे हम? कंटिन्यूस सीरीज के आप लोगों को मैं कंटिन्यूस सीरीज के स्टेप्स बताता हूं. देन आफ्टर वी विल डिस्कस हाउ कैन कैलकुलेट कंप्यूटेशन सीरीज. सो यू कैन सी स्टेप्स इन माय नोट्स. टुडे आई एम यूज ऑफ this. Students, you can see here is computation of parts and value in continuous series. In continuous series there is frequency given against the value of the variables. आप लोगों को पता है कि continuous series की क्या फीचर्स हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है वेरिएबल के अगेंस्ट. वेरिएबल किस में होगा? x में. और फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में होगी? f में. और एक और चीज है बेटा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होगा वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है बिकॉज इट इज कंटिन्यूस सीरीज. गेटिंग? नाउ यू कैन सी हियर इज स्टेप फर्स्ट. टू कैलकुलेट पार्ट्स एंड वैल्यू डाटा शुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जूम क्लासेस में भी मैंने बताया था. जब भी आप पार्ट्स एंड वैल्यू कैलकुलेट करोगे डाटा हमें अरेंज करना है केवल असेंडिंग ऑर्डर में. गेटिंग? सेकेंड, इट इज सेम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड. क्या करना होगा बेटा? हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. गेटिंग? नेक्स्ट वन, वेट अ सेकेंड. यस, इन नेक्स्ट वन यू कैन सी computation parts and value
data should be arranged in ascending order. Next one, cumulative frequency is calculated. And next step क्या है? We use two formula to find quartile, decile, percentile. There are two formulas. Getting? First formula क्या करेगा? फर्स्ट फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द क्लास इंटरवल ऑफ द पार्सन. पहले तो हम क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे कि पार्सन वैल्यू कहां पे लाई कर रही है. देन सेकेंड फॉर्मूला गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पार्सन वैल्यू, दैट इज क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल. So students, I hope you can understand that there are two type of formulas. In first formula क्या करेंगे हम? First formula से हम सर्च करेंगे. In first formula is used to find the class interval. हम ये देखेंगे कि कहां पे क्लास इंटरवल फाइंड हो रहा है, कहां पर आपका पार्सन वैल्यू दैट इज क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल लाई कर रही है. Then after Parson value and the second formula give exact value of the Parson value. Second formula क्या करेगा? आपको exact value देगा जिससे हम Parson value कैलकुलेट करेंगे. अब आप फॉर्मूले देख सकते हैं. In case of quartile, if we are talking about quartile, Q1 is equal to size of n by fourth item. क्या करेंगे यहाँ पे? पहले साइज ऑफ n by फोर्थ आइटम, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा. n by फोर्थ, n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का समीशन होगा, और क्योंकि हम Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड में फोर्थ आएगा, +1 नहीं आएगा. गेटिंग? n + 1/4 कहां पे आता था? ये आता था आपका इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में. यही एक डिफरेंस है कंटिन्यूस सीरीज में. कंटिन्यूस सीरीज में ओनली Q1 is equal to size of n + 4th items. एंड द एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम m कैलकुलेट करेंगे. इसको m भी बोल सकते हैं आप, m is equal to n by 4. देन आफ्टर हम एग्जैक्टली वैल्यू लगाएंगे. एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ Q1 की क्या है? जहां पे भी आपको क्लास इंटरवल में पता चलेगा Q is equal to n by 4, फिर वहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे L1 + I/f इंटू n/4 - CF. गेटिंग? ये जूम क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया था मैंने. सिमिलरली Q3 भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, बस डिफरेंट आ जाएगा. Q3 is equal to 3 × n by 4. आई होप दिस इज क्लियर. सेम अब डेकाइल कैलकुलेट कर रहे हो तो फर्स्ट वी फाइंड डेकाइल क्लास बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी DI is equal to साइज ऑफ, यहाँ पे n by 4 की जगह 10 आ जाएगा, बिकॉज डेकाइल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट ऑफ द सीरीज. गेटिंग? देन एग्जैक्ट वैल्यू D1 इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. फिर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या लगाओगे आप? सेम D1 is equal to L1 + I/f n by 10. So students, then you can calculate percentile. By the help of these things you can calculate. Now for a better understanding to you, I will explain one question. एक क्वेश्चन करते हैं और आप इन फॉर्मूलों को तब इजिली अप्लाई करोगे. गेटिंग? सो एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को जूम मीटिंग में कराया था. ये क्वेश्चन कोई दूसरा मैं क्वेश्चन कराता हूं एंड यू कैन सी. गेटिंग? सो स्टूडेंट्स, you can see now by the help of formulas we can calculate quartile, decile, percentile of continuous series. Getting? So this is a computation of Parson value in continuous series. Students, in an example, here is an example. Calculate Q1, आपको कैलकुलेट करना है Q1, Q3, D4, D6 and P90. Getting? From the following डाटा. सो डाटा गिवन है स्टूडेंट्स. डाटा है यहाँ पे, मार्क्स गिवन होंगे आपको. मार्क्स किस फॉर्म में होंगे? मार्क्स इन विच क्लास इंटरवल, दैट इज CI. इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोल सकते हो. मार्क्स इज 0 to 5, then 5 to 10, then 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, and last is 35 to 40. This is the marks, and frequency is also given, that is 4, 6, 8, 12, again 12, 8, 6, 4. Getting? So this is a question. Then we have to calculate Q1, Q3, D4, D6, P90. पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? We have to
डू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा, डाटा को किस में करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, गेटिंग, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो सिंपल फ्रीक्वेंसी को किस में करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, गेटिंग स्टूडेंट्स। सो हियर इज 4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे करते हैं, नेक्स्ट यूनिट को फर्स्ट यूनिट में ऐड, फोर्थ इज फोर्थ रहेगा, फोर्थ में 6 ऐड करेंगे इट विल बी 10, 10 में 8 ऐड करेंगे 18, 18 में 12 ऐड करेंगे 30, 30 में 12 ऐड करेंगे 42, 42 में 8 ऐड करेंगे 50, 50 में 6 ऐड करेंगे 56, एंड 56 में 4 ऐड करेंगे इट विल बी 60. So here is n also 60. What is n? N is a summation of frequency. So this is clear to every students. Students, now you can calculate Q1, Q3, D4, D6 and P90. तो मैंने बताया था कि आपको इन कंटिन्यूस सीरीज के लिए 2 फॉर्मूलेज की नीड है। पहले आप Q1 कैलकुलेट करोगे, Q1 इज इक्वल टू होगा साइज ऑफ n by 4. गेटिंग स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखने वाली चीज है, n+1/4 नहीं, n by 4, n by 4th आइटम ऑफ द सीरीज। दिस इज क्लियर बेटा। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है बेटा, 60/4 आइटम ऑफ द सीरीज। सो इट विल बी Q1 इज इक्वल टू, अभी आपको साइज पता चल रहा है, Q1 नहीं कैलकुलेट कर रहे, साइज ऑफ 4 से इसको 60 को कैंसिल कीजिए, इट इज 15 आइटम्स ऑफ द सीरीज। अब बेटा 15 को आपको क्या करना होगा, हमें देखना होगा साइज ऑफ 15 आइटम, साइज ऑफ 15 आइटम कहां पे लाई कर रहा है, इट लाइज, कहां लाई देखते हैं हम हमेशा, CF में, इट लाई इन, देखो 15 4 में नहीं है, 15 10 में नहीं है, 15 18 में है, तो इट लाई इन 18 CF. दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स। तो आपको जो पार्शियल वैल्यू मिलेगी वो Q1 की 18 में मिलेगी, तो 18 को हल्का सा यहां पे मार्क्स कर दो फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF, इसको ब्रैकेट में करो और इसके अपोन में है F इंटू में I. दिस इज क्लियर। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I. अब देखिए Q1 क्या होगा, 10 इज अ L1 सॉरी, Q1 तो कैलकुलेट करना है, L1 क्या है 1, इस फॉर्मूले में n/4 विच इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय यू, दिस इज 15, CF क्या होगा, इस 18 से ऊपर वाली प्रीसीडिंग यूनिट, और F क्या होगा, F इज 8 एंड I is a difference between 10 and 15. So put the values in the formulas, that is Q1 is equal to L1 कितना है बेटा 10 प्लस n/4 15 था, माइनस में 10 आएगा, अपोन में 5 कितना है 8 इंटू डिफरेंस कितना है, I इज द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, कितना डिफरेंस है 5 का, तो I कितना हो जाएगा 5. सो इक्वेशन को सोल्व कीजिए, 15 में से 10 गए बेटा, कितने बचेंगे, 15 में से 10 जाके बचेंगे 5, गेटिंग, और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 25/8, 8 से इसको कैंसिल कीजिए, Q1 इज इक्वल टू 10 प्लस ये हो जाएगा, आई थिंक यही क्वेश्चन हमने उसमें किया था शायद जूम क्लासेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, Q1 इज इक्वल टू जूम क्लासेस में सब लोग थे भी नहीं, 13 प्लस 1 to 5. सो ये आपने कैलकुलेट किया Q1. आई होप दिस इज क्लियर। आपने Q1 कैलकुलेट कर लिया है। नाउ Q3 कैलकुलेट करने के लिए अगेन 2 फॉर्मूले लगेंगे, पहले ये वाला लगेगा, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, Q3 के लिए क्या करेंगे हम, साइज ऑफ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 3 मल्टीप्लाई n/4 आइटम ऑफ द सीरीज.
दिस इज क्लियर. सो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n/4 कितना आया था इसमें 60/4 दैट इज 15. तो 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे आइटम्स ऑफ द सीरीज. 15 3 जा 45 आया. तो ये वाली लाइन लिखेंगे यहां पर साइज ऑफ 45 आइटम इट लाई इन विच CF. 45 को अब यहां पे देखना होगा CF में आपको कहां पे लाई करेगा 45. 30 में नहीं है 42 में नहीं है. इट विल लाई इन 50. इट लाई इन 50 CF. दिस इज क्लियर बेटा. अब 50 CF पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा. कौन सा फॉर्मूला लर्न कीजिए. दैट इज L1 ये F हो जाएगा और ये आपका CF हो जाएगा. फॉर्मूला बनेगा आपका फॉर्मूला सेम रहेगा. Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F. इसको ब्रैकेट में कर दो और इंटू I. दिस इज क्लियर बेटा. यू कैन सी हेयर Q3 इज इक्वल टू L1 कितना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 25 प्लस n/4 कितना आया है n/4 अब की बार आया आपका 45. क्लियर है. n/4 कितना आया है 45 क्योंकि n/4 इंटू 3 लगेगा तो 45 माइनस CF कितना होगा. CF इससे प्रेसिडिंग यूनिट दैट इज 42 एंड अपॉन में F कितना हो जाएगा. F इज 8. F तो 8 ही इसमें था. इसमें भी 8 था इसमें भी 8 था. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वो तो हमें तो अपने आइडेंटिफिकेशन से देखना है कि जहां पे भी लाई कर रहा है. तो ये क्या हो गया आपका 8 इंटू डिफरेंस कितना है अगेन 5. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सोल्व करो इस इक्वेशन को. 45 में से बेटा 42 जाके कितने बचेंगे 3 और 3 5 जा 15. तो क्या बनता है आपका Q3 इज इक्वल टू 25 प्लस 15/8. 8 से 15 को कैंसिल कीजिए. Q3 इज इक्वल टू कितना आएगा. अगर हम 8 को 15 से कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8 यानी 25 प्लस 1.875. दिस इज क्लियर. और इसके आप इसमें अगर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 26.875. दिस इज अ Q3. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. सो वी हैव डन Q1 एंड Q3. नाउ D4. सो D4 कैलकुलेट करोगे आप. D4 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे. D4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 इंटू n/10 आइटम. दिस इज क्लियर बेटा. सो साइज ऑफ 4 इंटू कितना आएगा 60/10 आइटम ऑफ द सीरीज. 0 से 0 कैंसिल कीजिए और 4 6 जा 24. तो D4 इज इक्वल टू क्या बनेगा साइज ऑफ 4 6 जा 24 आइटम्स ऑफ द सीरीज. गेटिंग. अब D4 को क्या करेंगे हमें देखना होगा कि कहां पे लाई कर रहा है. इट इज लाई इन विच ग्रुप में लाई कर रहा होगा वो देखना होगा. 24 कहां पे लाई कर रहा है. CF में देखोगे आप इट विल लाई 4 में नहीं है 10 में नहीं है 18 में नहीं 30 में. तो 15 to 20 ग्रुप में यानी 30 CF में लाई कर रहा है जिसका ग्रुप कितना है 15 to 20. तो इट विल लाई 30 CF. दिस इज क्लियर. दूसरा फॉर्मूला लगाइए. D4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अब L1 प्लस n/10. ये 4 भी आएगा 4 इंटू n/10 माइनस CF अपॉन में F और इंटू I. सो D4 इज इक्वल टू L1 देखो कितना है यहाँ पे. L1 कितना है बेटा. L1 होगा 15 CF होगा 18 क्योंकि इससे पहले वाली यूनिट आएगी और 12 होगा आपका F. याद रहेगा. L1 15 CF 18 और F 12. L1 कितना 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई n/10 जो कि कैलकुलेट किया था 24 माइनस CF कितना था बेटा
ये तो मैं ही बोल गया, CF था विच 18 CF और 12 F। CF होगा 18 और F होगा 12। दिस इज क्लियर। और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी I कितना है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल और विच इज 5 के इक्वल डिफरेंस है। गेटिंग, सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। D4 इज इक्वल टू 15 प्लस 24 में से 18 जाके कितने बचेंगे बेटा 6, और 6 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 30 अपॉन 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए। D4 इज इक्वल टू 15 प्लस 12 से इसको कैंसिल करोगे, 12 टू जा 24, 2 पॉइंट लगा के 6 बचे, 0 आ गया और 60 का हो गया 12 5 जो 60 यानी 2.5। D4 आएगा 15 प्लस 2.5, इसमें इसको ऐड करेंगे, सो D4 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 17.5। सिंपल है ना बेटा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, Q1 कैलकुलेट कर लिया, Q3 कैलकुलेट कर लिया, D4 कैलकुलेट कर लिया, नाउ D6 एंड देन P90। सो D6 कैलकुलेट करने के लिए इसी की हेल्प ले लेंगे। D6 इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ 4 की जगह क्या कर देंगे अब 6 इंटू n/10 आइटम ऑफ द सीरीज। Getting, so D6 is equal to size of 6 multiply n कितना है इसमें, n था 60 upon 10। Getting, items of the series, 0 से 0 cancel, 6 6 जा 36, so D6 is equal to size of 36 item which lie, ये भी तो देखना है कहां लाई कर रहा है, इन कितनी CF में 36 देखना है किस CF में लाई कर रहा है, 4 10 18 30 42 इस CF में लाई कर रहा है। गेटिंग, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर लो अपने माइंड में, 42 को 42 CF में कर रहा है, जिसका L1 कितना होगा 20, CF कितना बन जाएगा इससे प्रेसिडिंग यूनिट दैट इज 30 और F इसमें होगा 4। गेटिंग, 20 L1 30 CF और 12 F। कितनी CF में कर रहा था 42, सॉरी, विच लाई इन 42 CF। गेटिंग, फॉर्मूला लगाइए, D6 इज इक्वल टू L1 प्लस 6 इंटू n/10 माइनस CF, 6 है ये, अपॉन F और इंटू I। सो D6 इज इक्वल टू L1 कितना बताया था 42, किसमें था बेटा 42 20, L1 20 होगा 20, L1 था आपका 20 प्लस 6 इंटू n अपॉन 10, अभी आपने 36 कैलकुलेट किया है, माइनस CF कितना था 30 और अपोन में F कितना था 12। दिस इज क्लियर, इंटू I रहेगा हमेशा 5। सो D6 इज इक्वल टू 20 प्लस 36 में से 30 माइनस गया 6 और 6 5 जा 30 अपॉन 12, अगेन 12 से 30 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2.5। सो ये 2.5 आएगा, D6 क्या बन जाएगा आपका, D6 इज इक्वल टू 20 प्लस 2.5, इट विल बी 22.5। दिस इज क्लियर बेटा। सो इन दिस फॉर्मूला यू कैन सी यू हैव कैलकुलेट, क्वेश्चन लेंथ ही जरूर है, Q1 कैलकुलेट किया, Q3 कैलकुलेट किया, D4 कैलकुलेट किया, D6। नाउ वी विल डिस्कस P90। सो P90 के लिए एक और पेज लेते हैं हम। फॉर P90 इज इक्वल टू साइज ऑफ, कितना आ जाएगा आपका 90 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें 90 मल्टीप्लाई बाय n/100, क्योंकि परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हो, परसेंटाइल किसी भी सीरीज को 100 पार्ट में डिवाइड करता है। 100 आइटम ऑफ द
सीरीज। दिस इज क्लियर बेटा। वैल्यू पुट कीजिए, P90 इज इक्वल टू साइज ऑफ 90, n कितना है, n था 60 अपॉन 100 आइटम्स ऑफ द सीरीज। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 10 से इसको सोल्व करते हैं। इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 9 6 जा 54। P90 क्या बन जाएगा, साइज ऑफ 94th आइटम ऑफ द सीरीज विच लाई WHICH विच लाई इन, कितनी CF में होगा ये आपको CF में देखना पड़ेगा। 90 कितनी CF में लाई कर रहा है, सॉरी 54, 9 6 जा 54, 54 हुआ ना बेटा, 9 6 जा 54। क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया था, समझ आया नहीं आया। ये था 90, n था 60, 90 इंटू 60 अपॉन 100। इस 2 0 से ये और ये 0 कैंसिल हो गए, 9 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ही तो आएगा। 9 6 जा 54, तो हमें 54 देखना है किस CF में लाई कर रहा है। तो बेटा 54 लाई करेगा 56 CF में, गेटिंग 56 CF में, जिसका क्लास इंटरवल 32 35 है, F 6 है और CF इसका 50 हो जाएगा। याद रहेगा, 30 L1 6 F होगा और CF 50 होगा। पुट कर दो वैल्यू में, इन 56 CF। दूसरा फॉर्मूला लगाइए, P90 इज इक्वल टू L1 प्लस 90 इंटू n बाई 100, 90 इंटू n बाई 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I, दैट इज P90 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए, L1 कितना था बेटा, L1 था आपका 30 प्लस 90 इंटू n बाई 100, अभी कैलकुलेट किया है, इट विल बी 54 माइनस CF कितना था, CF है आपका 50 क्योंकि इससे प्रेसिडिंग यूनिट आती है, CF हो जाएगा आपका 50 अपॉन F कितना है, F जो भी यहाँ लाई कर रहा होगा, F होगा इस सिचुएशन में आपका 6 और इंटू I तो आपका 5 रहेगा ही रहेगा। गेटिंग, इक्वेशन को सोल्व कीजिए, P90 इज इक्वल टू 30 प्लस 54 में से 50 को माइनस करोगे इट विल बी 4 और 4 की 5 में मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 6, इससे इसको कैंसिल कीजिए। P90 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 से 6 को कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18, अगेन 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के 20, 6 3 जा 3.3। P90 is equal to 33 plus 33. I hope this is clear. Students, in question asking he Q1, Q3, D4, D6 and P90. So Q1 कितना था बेटा? Q1 is 13.125. यहाँ लिख सकते हो आप Q1 is equal to 13.125. Then कैलकुलेट करवाया उसने 13.125. Then कैलकुलेट करवाया Q3. Q3 is 26.87. Q3 is equal to 26.87. इसके बाद उसने कैलकुलेट करवाया D4. D4 आप लोगों का निकल के आया यहाँ पर 17.5. D4 कितना था आपका? 17.5. इसके बाद उसने कराया D6. D6 आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया which is 20.25. This is D6. D6 is 20. D6 is 22.5 एंड लास्ट आप लोगों ने P90 ये यहीं पे कैलकुलेट है आपका 33.33. सो दिस इज योर आंसर. 1 2 3 4 5. ये 6 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा क्योंकि ये एक पेज फिर दूसरा पेज और 3 पेज पे आया है. आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. नॉट सफिशिएंट बेटा,
इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आप लोगों ने मीडियन पूरा कैलकुलेट किया है तीनों सीरीज का। पहले मीडियन कैलकुलेट किया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का, और फिर आपने पार्सन वैल्यू की। पार्सन वैल्यू में आप लोगों को पता है क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेकाइल, तीनों सीरीज से ही आपने इनको भी कैलकुलेट किया। इसी के साथ ये चैप्टर 8 आपका फिनिश होता है। एंड ऑन मंडे योर पीटी एग्जाम विल स्टार्ट, और पीटी एग्जाम में आपकी वीडियोज नहीं जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है। सो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड। गेटिंग? सो थैंक यू सो मच 11th क्लास बेटा, and again all the best your exam. If you have any problem you can contact me. Thank you so much.